नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करा रही हूँ जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं उनके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये है आपका पेपर फर्स्ट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। ठीक है, बॉटनी का पेपर फर्स्ट, प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसमें पेपर फर्स्ट है। इन यहाँ पे जो पेपर है, जिस यूनिवर्सिटी का पेपर है, वहाँ पे 2 आवर्स दिए गए हैं और 75 मार्क्स का है। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं करना है जैसे डायरेक्शन दिया है उसके हिसाब से। सेक्शन ए की बात की जाए तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चन करने हैं और कितने वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में, लिमिट है इसकी 50 वर्ड। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला ही क्वेश्चन है और ये मैंने पढ़ाया है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी क्या कहते हैं, उसके पे आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या डिफरेंस होता है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, इसके बारे में, और बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस क्या होता है आरएनए का। ठीक है, आरएनए का बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस क्या होता है इसके बारे में। वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल डीएनए का, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसके बारे में। इन पांचों में से 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं जो कि बहुत इजी हैं। ठीक है, सेक्शन बी की बात कीजिए तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर लिखना है। ठीक है, शॉर्ट टाइप आंसर में हम देखेंगे कितने वर्ड्स में हमको लिखने हैं इसको। शॉर्ट टाइप आंसर की बात की जाए तो 7 सब क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, 9 मार्क्स का है और 225 वर्ड्स इसमें आपको लिखने हैं। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले ही क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन से है, यहाँ से आपके पूछा गया है कि डिफिनीशन आपको बताना है इम्बाइबिशन एंड परमिएबिलिटी के बारे में, और इनके बारे में 4 डिफरेंस लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकेनिज्म क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, और डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस नाइट्रेज रिडक्टेज का, नाइट्रेट रिडक्टेज जो होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस करना है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड के बारे में। ठीक है, लिपिड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। 5th क्वेश्चन में आपको केल्विन साइकिल के बारे में बताना है और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। 6th क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे राइट एंड अकाउंट ऑफ फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम का फिजियोकेमिकल नेचर के बारे में और उनका रोल क्या होता है लाइफ ऑफ प्लांट में, इनका रोल क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सीड डॉर्मेंसी क्या होती है। ठीक है, सीड डॉर्मेंसी क्या होती है और इनके राइट करने कॉज एंड सजेस्ट मेथड रिमूवल ऑफ सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रोटीन डिफाइन करना है, व्हाट इज प्रोटीन, और डिस्कस करना है इनका बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में। सेक्शन सी की बात की जाए तो लॉन्ग टाइप आंसर इसमें लिखने हैं जैसा कि इसमें दिया है। इसमें आपको सेक्शन बी में 4 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, ईच 15 नंबर्स के होंगे और आपको 475 में एनी 2 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 2 करने हैं, 15 नंबर्स के 1 क्वेश्चन होंगे और 475 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, पहला ही क्वेश्चन वेरी इजी, ग्लाइकोलिसिस के बारे में एक्सप्लेन करना है और इसका इंपॉर्टेंस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, डिस्कस द एनाटॉमिकल फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल डिफरेंस, एनाटॉमी की बेस के फिजियोलॉजी और बायोकेमिकल के बेस पे जो C3 और C4 प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है एंजाइम्स क्या होते हैं और उनका नेम कैसे नेमिंग की गई है और उनका क्लासिफिकेशन क्या है और उनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ये भी वेरी इजी क्वेश्चन आपके लिए है। और डिस्कस करना है लास्ट क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। ये क्लियर नहीं है, मैं आपको बता दूं, यहाँ कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पूछा गया है और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये आपका पेपर था, इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं टोटल। अगर आप कहिएगा तो मैं ये पेपर आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।